जो गलती आप करने वाले हो ना, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2.5 महीना बचा है और उसके बाद CUET का पेपर हो जाएगा। जिसका अच्छा होगा उसको सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका नहीं होगा वो रह जाएगा। सीधी सीधी साफ साफ बात ही है, ठीक। और मैं चाहता हूँ जो मेरी फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो तेज की फैमिली जुड़े हैं, जो हमारे मेंबर बन चुके हैं, जिन्होंने हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सिलेक्शन इस बार होना चाहिए पक्का पक्का। वो जिम्मेदारी मेरी बन जाती है, फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे पक्का पक्का ड्रीम कॉलेज, जो भी उनका सपना है वो पूरा हो। वो ड्रीम कॉलेज कुछ भी हो सकता है, BHU हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में KMC, रामजियास, खालसा, SRCC, सेंट स्टीफेंस, करोड़ीमल, हंसराज, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी बन जाती है, क्योंकि आप मेरे से जुड़े, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, ठीक। अब वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक, बता दूँ? तैयार हो? नोट्स बनाते रहना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले ना बच्चे ना क्या करते हैं, सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ना नहीं है, सबसे पहला आपको क्या काम करना है, एक प्रिंट आउट निकलवाना है। किसका? सिलेबस का। आपके जहां भी पढ़ते हो, टेबल पे पढ़ते हो, चेयर पे बैठ के पढ़ते हो, दीवार है ना सामने, वहां पर आपके लिखा होना चाहिए, एक चिपकाया हुआ होना चाहिए, क्या? सिलेबस। प्रिंट आउट निकलवा के चिपका लो, ताकि आपको पता चलता रहे एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक मेरे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, ठीक। जिनको सिलेबस नहीं पता वो उतने ही दूर हैं जैसे आप घर से निकल पड़े कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और दिल्ली की कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, कौन सी बस लेनी है, कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, कितना टाइम लगेगा, वो आपको पता ही नहीं, ठीक। तो निकलने से पहले हमें क्या करना है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें सब गाइडेंस मिल रही है और तेज की फैमिली जुड़ गए, और अब तो कोई गलती करने का मतलब बनता ही नहीं। मैं बस बताऊँ, जब सब कुछ पहले पता चल रहा है कि ये गलती करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बता रहा हूँ मैं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और वो ही आप करवा रहे हैं, फिर भी छोड़ के जाओ, फिर तो सिलेक्शन दूर है। तो क्या करना है, सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बस पहुँचेगी, कहाँ रुकेगी, कितनी देर रुकेगी और मैं कब पहुँचूंगा। उसी तरह सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या मुझसे पूछा जाएगा, कौन कौन टॉपिक से पूछा जाएगा, कितना कितना उसका इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन में। वो हम बताए रोज डिस्कस कर ही रहे हैं, सुबह शाम क्लास चल रही है, वो आप वहाँ देख लेना। दूसरी बात, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो रटने में अच्छे होते हैं, ठीक, ग्रैब कर लेते हैं एकदम, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी उनके हाथ में होगी। कुछ होंगे जो मैथ्स में अच्छे होंगे, उनके मैथ्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड वो अच्छा होगा, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मान लो आपका मैथ्स वीक है, मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वही 10 तक की मैथ्स पूछी जाएगी, और वो अगर वीक है तो उसको आराम से हम ग्रैब कर सकते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड आपने कभी नहीं पढ़ा, उसकी क्लासेस चल ही रही हैं, आप वहां से उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक। और वही एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन से उनमें से कुछ दिख जाएगा आपको एग्जाम में आता हुआ, ठीक। घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो स्ट्रेंथ है वो पता होनी चाहिए, जो वीकनेस है वो बतानी चाहिए। स्ट्रेंथ है उनको हम और स्ट्रेंथ करते जाएंगे, वीकनेस को हम उठा के स्ट्रेंथ के लेवल पे लाएंगे, और ताकि जब एग्जाम आएगा तो बढ़िया स्कोर कर देंगे। लास्ट टाइम क्या था, ऑप्शंस मिलते थे, चॉइसेस मिलती थी क्वेश्चंस में, इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन जो नहीं आते वो छोड़ दो। पर इस साल क्या है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पता ही होगा, नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि आप तेज की फैमिली से जुड़े। वही सेम बात, जो नहीं जुड़ा उसको नहीं पता होगा, आप जुड़े हो तो पता है, नहीं जुड़े तो अभी जुड़ने के लिए कोई फॉर्म थोड़ा भरना है, कोई गलतियां थोड़ा निकालनी है, करना क्या है, सिर्फ आपको जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम से टाइम मिलती रहे, और आपको मैं वो कंटेंट दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट वही दिख जाएगा, ठीक। तो क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए। गुड मेंटरशिप, आप जुड़ गए हो तेज की फैमिली से, वो आपको मिल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुड प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, कब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो आ गई थी, और 1-2 डिटेल वीडियो आएंगी अगली, ठीक। इसलिए जुड़ जाओ, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे हम 10 से 12 घंटे आराम से निकाल लें, ताकि जोर भी ना पड़े और हम निकाल भी लें और हमारा सिलेक्शन हो भी जाए, ठीक। प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, कौन से नोट्स हैं, कहाँ से लेने हैं, ठीक। और वो हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें दिक्कत है ही नहीं, ठीक। लेस इज मोर, ठीक। कोशिश करना, ज़्यादातर बच्चे सेम गलती करने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग एंड पूछी जाएगी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैथ्स, जीके, जीएस,
और आपके 2 लैंग्वेज के पेपर हैं, ठीक। ये सब आपके लिए कुछ न कुछ नया है। रीजनिंग एप्टीट्यूड में वही सिलोगिज्म, ठीक, वही वर्ड्स, वही अल्फ़ाबेट्स, ठीक, वही न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स, यही सब आएंगी और वहीं फंस जाएंगे हम, ठीक। और कोशिश सब पता क्या करेंगे, ये भी पढ़ना शुरू कर देंगे। मैथ्स में वही टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ही पूछा जाएगा। बच्चे गलती पता क्या करेंगे, ये भी पढ़ना शुरू कर देंगे, ये भी पढ़ना शुरू कर देंगे, यहाँ भी पढ़ना शुरू कर देंगे, ये भी पढ़ना शुरू कर देंगे, तो खिचड़ी बन जाएगी। तो खिचड़ी ना बने, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर ढंग से पढ़ो। कोशिश करो एक न्यूमेरिकल पार्ट ले लो, या तो रीजनिंग उठा लो या मैथ उठा लो। मान लो आपने मैथ्स उठा ली, 2 दिन में आपने प्रॉफिट लॉस और खत्म करा, उसके बाद साथ में आपने जीके उठा लिया, जीके में हिस्ट्री उठा ली। तो एक दिन में एक रटने वाला पोर्शन, ये रटने वाला है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन आपने करा। दूसरे दिन क्या करो, 2 दिन बाद आप क्या करना है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड उठाओ और साथ में उठाओ आप पॉलिटी उठा लो या लैंग्वेज उठा लो, लैंग्वेज, ठीक। 2 दिन हम ये करेंगे और साथ में रात को सोते वक्त 1 घंटा, जो हमने बताया प्लान बनाया था उसमें 1 घंटा रात को क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन किस चीज़ का करना है, जो हमने पहले 2 दिन पढ़े थे उनका रिवीजन करना है, ठीक। तो ये इस तरह प्लानिंग करेंगे तो लेस पढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा, यानी सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और सारा कुछ एक साथ भूल भी गए, ठीक। तो वो हमें नहीं करना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल क्या पूछा गया था, इस साल क्या पूछा जाएगा, और वही पढ़ूं मैं आसपास जो एग्जाम्स बनाता है, जो एनटी का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, वहीं के आसपास में पढ़ूं। ये नहीं कि मैं यूपीएससी पढ़ना शुरू कर दूं या फिर मैं बिल्कुल ही छोटा पेपर का पढ़ना शुरू दूं, वो सी एमटीएस वगैरह लेवल का पढ़ना शुरू दूं, वो नहीं करना। हमें एक प्रॉपर लेवल करना है सीयूटी के लेवल का, ताकि उसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा नीचे तक हो, और उसके इर्द गिर्द ही हमें घूमना है। और वो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से ही आएगा एग्जामिनेशन में, बिल्कुल मैं लिखवा लो, ठीक। एग्जाम सेंट्रिक होना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। इससे बढ़िया बात तो हम बचपन से भाई जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आती जाएगी। कितने न्यूमेरिकल जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आप में परफेक्शन आएगी, और वो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, वहाँ से आप फायदा उठा लो। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो ना तेजी फैमिली से, तो दोस्तों सिलेक्शन से भी दूर होते जा रहे हो। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो तेज की फैमिली से जुड़े हैं, उनका ही होगा, मैं लिख कर देता हूँ बात, ठीक। तो आप बिल्कुल मिस आउट मत करना ये अपॉर्चुनिटी को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, कोई पैसे वैसे नहीं है, सब कोई नोट्स वोट्स सब प्रोवाइड हो रहे हैं टाइम से टाइम, तो आप उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाओ, ठीक। स्मॉल ब्रेक्स एंड ईटिंग हैबिट्स। कई बच्चे क्या करते हैं ना, ब्रेक ही नहीं लेते, सुबह बैठ के किताब उठा के रात को बैठ रहे हैं, दिमाग नहीं जा रहा, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, हैंग हो चुका है दिमाग। तो कोशिश करो सुबह उठ के पढ़े हो 4-5 घंटे, ब्रेक ले लो, थोड़ा घूम फिर लो, एक नैप ले लो, क्विक नैप होता है, ठीक, क्विक नैप लो, और कुछ खा लो पी लो, थोड़ा घुमाओ। और कोशिश करना आप स्ट्रेस ईटिंग मत करना। स्ट्रेस ईटिंग क्या है, बर्गर पिज़्ज़े डोसा वोसा मंगा के खाओगे उतना ही, कहते हैं ना जो जैसा अन्न वैसा मन, यही कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अगर खाओगे बर्गर पिज़्ज़े तो वैसे ठुस हो जाओगे, ठीक। फैट्स कार्ब्स होते हैं, कुछ ठोस हो गए। कोशिश करो नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी पीते रहो टाइम से टाइम। ये ना हो कि भाई बिल्कुल ही हाइड्रेशन बिल्कुल कम है। फ्रूट्स एनर्जी, फ्रूट्स क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक। आपने देखा होगा लॉन्ग टाइम मैच चल रहा है तो क्या खाता है वो, केले खा रहे हैं, ठीक, या फिर वो ऑरेंजेस खा रहे हैं। तो बनाना है ऑरेंजेस खाने क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एकदम एनर्जी देंगे, क्विक एकदम एनर्जी। और जो ये होते हैं ना बर्गर पिज़्ज़े, एग्जामिनेशन में इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस ईटिंग में मदद करते हैं। हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो एक थोड़ा यूफोरिया आता है, थोड़ा सा ना कहते हैं डोपामिन मिलता है हमें कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। पर उसके बाद सुस्ती आती है, थकान सी रहती है, आँख खुल नहीं रही, दिमाग में जा नहीं रहा। तो हमें क्या है, दिमाग में जाना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, हमें हेल्दी वेजिटेबल्स हेल्दी फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है। तो ये बच्चे बहुत मिस करेंगे और इस पे हमें ध्यान देना है। छोटे छोटे ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। पावर नैप लो बीच बीच में, थोड़ा घूमो, छोटे घर में बहन है भाई है उनको छेड़ो, फिर खेलो। उसके बाद मम्मी है उनके साथ बैठो, थोड़ी सब्जी वब्जी कटवाओ, और उसके बाद अपना पढ़ाई वढ़ाई करो। मोस्टली करना 10 से 11-12 घंटे,
ज़्यादा नहीं, 14-15 घंटे नहीं करनी, 10 से 12 घंटे निकालने, 24 घंटे हैं, 10 से 12 घंटे निकाल लेंगे हम। उसके बाद कोई ईजी वे नहीं है दोस्तों, 2.5 महीने में पेपर पढ़ना है तो हार्डवेयर इज़ द ओनली वे। एक ही वे है, एक ही रास्ता है, वो है हार्ड वर्क। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं कोई दीवार है तो आप कोशिश करो कि भाई इधर से निकल जाऊँ, मैं उससे उधर से निकल जाऊँ, या फ्रॉम अंडर या फ्रॉम ओवर। देयर इज़ ओनली वे, यू हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है ना, आपको दीवार तोड़ के ही जाना पड़ेगा, सीधी बात है। 2.5 महीने हैं और 2.5 महीने में बड़े आराम से एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। बस सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही मेथड की ज़रूरत है, सही क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सही क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ये नहीं सब कुछ ही पढ़ के किताब उठाई पढ़ना शुरू कर दिया तर 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 तर, ऐसा नहीं होता। और मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि किताब उठाते हैं, बस क्वेश्चन लगाने शुरू कर देते हैं। ठीक, हमें उस चीज़ से बचना है। हमें क्या कर लेना है? हमें लेना है इस साल सिलेक्शन। और सिलेक्शन लेने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई टफ नहीं है। गाइडेंस चाहिए वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपका आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे पे ट्रस्ट करो, आपको बस जुड़ना है। जुड़ने के लिए कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म, कोई फोटो, कोई सिग्नेचर, कुछ नहीं। सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है ताकि आपको ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपको मैं फीड करता रहूँ और वही क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली दिख जाएंगे एग्जामिनेशन में। इससे बड़ी बात क्या होगी? ठीक, तो अगर आप चाहते हो सिलेक्शन हो जाए और बढ़िया कॉलेज में हो जाए, ताकि 3 साल बेहतरीन 3 साल हो मेरी ज़िंदगी के, किससे पूछ लेना आप? अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई बहन बड़े जो हैं कि सबसे बढ़िया टाइम कौन सा था आपकी लाइफ का। हर कोई क्या बोलेगा? भाई कॉलेज का लाइफ ही बेस्ट टाइम था। तो वो ही आप जीने जा रहे हो, बस आपको बढ़िया कॉलेज मिलने की देर है। नहीं मिला तो बहुत एवरेज जाएगा। तो अगर चाहते हो बढ़िया कॉलेज मिले तो बस जुड़ो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो मिलेंगे। ख्याल रखो अपना, मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।